नमस्कार, आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का दिन मंगलवार है, जो वीरों का दिन है, हनुमान जी का दिन है। आज के दिन अगर आप सच्चे मन से बजरंगबली की कथा को सुनेंगे और उनका व्रत रखेंगे, तो आपके सारे बल, बुद्धि और विद्या के द्वार खुल जाएंगे। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो आपके जीवन के अंधकार को मिटा सकता है। इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुने, आपके बल, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास में अवश्य बदलाव आएगा। बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग का समय था। अयोध्या के महाराज दशरथ अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनके 3 पटरानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन संतान प्राप्ति का सुख उन्हें प्राप्त नहीं था। राजा होने के नाते उनका कर्तव्य था कि वे अयोध्या की गद्दी के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी पैदा करें, लेकिन प्रकृति के नियमों के आगे राजसी ठाट-बाट भी बेबस थे। महाराज दशरथ ने अपने गुरु और कुलगुरु वशिष्ठ जी से इस दुख का निवारण पूछा। वशिष्ठ जी महान ज्ञानी थे। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि वे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं। यह यज्ञ अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली था। इस यज्ञ को करवाने के लंगराज ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया, जो तपस्या में लीन एक महान ऋषि थे। यज्ञ की वेदी सजाई गई, अग्नि प्रज्वलित की गई, मंत्रों की गूंज से पूरा आकाश गूंज उठा। हवन कुंड में आहुतियां डाली गईं। तब अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य पायस, खीर से भरा हुआ पात्र प्रदान किया। उन्होंने कहा, राजन, इसे अपनी रानियों में बांट दो। यह देवताओं का वरदान है। राजा दशरथ ने वह पायस अपनी रानियों को बांट दिया। इसके फलस्वरूप समय आने पर रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम, कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये चारों भाई अत्यंत सुंदर, गुणी और बलशाली थे। उनका बाल्यकाल अयोध्या में बड़े ही आनंद से बीता। लेकिन इसी समय दूसरी ओर एक और जन्म होने वाला था, जो इन चारों भाइयों का परम सहायक और सेवक बनने वाला था। वह जन्म था हनुमान जी का। उस समय किष्किंधा नामक स्थान पर वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना का राज्य था। अंजना एक अप्सरा थीं, जो श्राप के कारण वानर योनि में जन्मी थीं। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और तपस्विनी थीं। केसरी भी बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। एक दिन की बात है। अंजना माता अपने पति के साथ पर्वत पर विहार कर रही थीं। अचानक आकाश से एक भयंकर वेग से आती हुई वायु ने उनके शरीर को स्पर्श किया। वह वायु थी पवनदेव। पवनदेव अंजना की सुंदरता और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अंजना को वरदान दिया कि उनके पुत्र के रूप में उनका अंश जन्म लेगा। यह पुत्र स्वयं भगवान शिव का अवतार होगा, जो तीनों लोकों में अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए विख्यात होगा। इस प्रकार पवनदेव के आशीर्वाद और शिवांश से अंजना के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। यह पुत्र था हनुमान। जन्म के समय ही वह अत्यंत बलशाली, चंचल और तेजस्वी था। उसके जन्म के समय पूरा आकाश देवताओं की वंदना से गूंज उठा। इंद्र ने अपने स्थान से पुष्प वर्षा की। लेकिन बाल हनुमान की चंचलता ने जल्द ही सबको हैरान कर दिया। एक दिन जब वह बहुत छोटे थे, उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। सूर्य का लाल गोला उन्हें एक बड़ा, पका हुआ और मीठा फल प्रतीत हुआ। उनके मन में लालच आ गया। वाह, कितना सुंदर फल है! मुझे इसे खाना चाहिए। यह सोचकर बाल हनुमान ने एक छलांग लगाई और आकाश की ओर उड़ चले। उनकी छलांग इतनी ऊंची और तेज थी कि वे क्षण भर में सूर्य के पास पहुंच गए।
सूर्य देव घबरा गए। उन्होंने सोचा, यह बालक कौन है जो मुझे खाने चला आ रहा है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हनुमान की गति के आगे वे टिक न सके। यह दृश्य देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर यह बालक सूर्य को निगल गया तो सृष्टि में अंधकार छा जाएगा और प्रलय आ जाएगी। उन्होंने तुरंत अपने वज्र, बिजली का हथियार को उठाया और बाल हनुमान पर दे मारा। वज्र का प्रहार हनुमान के बाएं कान, चिबुक जबड़े पर लगा। वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर पवनदेव, जो हनुमान के पिता थे, अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर पूरे ब्रह्मांड से वायु को खींच लिया। उन्होंने घोषणा की, मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए अब पूरे ब्रह्मांड से वायु को हटा लूंगा। जब तक वायु नहीं होगी सभी प्राणी मर जाएंगे। पवनदेव के इस निर्णय से सभी देवता, ऋषिमुनि और प्राणी व्याकुल हो उठे। उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे विनती की कि वे पवनदेव को शांत करें। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता थे, सभी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां बाल हनुमान बेहोश पड़े थे। उन्होंने पवनदेव से कहा, हे पवन पुत्र, क्रोध त्यागो, तुम्हारे पुत्र को कोई हानि नहीं होगी। हम सभी देवता उसे आशीर्वाद देते हैं। तब ब्रह्मा जी ने बाल हनुमान के सिर पर हाथ रखा और उन्हें वरदान दिया, हे वीर, तुम्हें वज्र से कोई हानि नहीं होगी। तुम अमर रहोगे और तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। इंद्रदेव भी पछताए और बोले, हे बालक, मैंने अज्ञानवश तुम पर प्रहार कर दिया। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा शरीर वज्र से भी अधिक कठोर होगा। तुम किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं जा सकोगे और तुम्हारे जबड़े पर जो निशान पड़ा है वह तुम्हारी पहचान बनेगा। इसी कारण तुम हनुमान, हनु जबड़ा, मान सुंदर प्रमुख कहलाओगे। सूर्य देव ने कहा, हे बालक, तुम मुझे फल समझकर मेरे पास आए थे, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम मेरे समान ही तेजस्वी और ज्ञानी बनोगे। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूं और तुम्हें सभी शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञान प्रदान करूंगा। यमराज ने कहा, हे वीर, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें मेरे दंड का भय नहीं रहेगा। तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त करोगे। वरुण देव ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि पानी में भी तुम्हारा बल बना रहेगा। तुम जल पर चल सकोगे और जल के भीतर भी रह सकोगे। कुबेर ने कहा, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। तुम सदैव सुखी और संपन्न रहोगे। विश्वकर्मा ने कहा, तुम्हारा शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार सभी देवताओं ने बाल हनुमान को अनेकों वरदान दिए। पवनदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः वायु का संचार किया। सभी प्राणियों ने राहत की सांस ली। यह घटना हनुमान जी के बाल्यकाल की सबसे प्रसिद्ध घटना है, जिससे उनकी अद्भुत शक्तियों का पता चलता है। इसके बाद हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण की। वे सूर्य देव के पास गए और उनसे ज्ञान की याचना की। सूर्य देव ने कहा, मैं तो सदा गतिमान रहता हूं, मेरे पास रुकने का समय नहीं है। तुम कैसे शिक्षा ग्रहण करोगे? हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव, आप निरंतर चलते रहिए। मैं आपके सामने उड़ता हुआ चलूंगा और आपसे ज्ञान ग्रहण करता रहूंगा। सूर्य देव हनुमान की इस लगन और शक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को उपनिषदों, वेदों, सभी शास्त्रों और कलाओं का ज्ञान दिया। हनुमान जी ने बड़ी ही तत्परता से सब कुछ सीखा और सूर्य देव के परम शिष्य बने। समय बीतता गया। हनुमान जी युवा हुए। उनके मन में हमेशा यह जिज्ञासा रहती थी कि वे किसकी सेवा करें, किसके प्रति अपने बल और बुद्धि का उपयोग करें।
एक दिन वे अपने माता पिता के पास गए और पूछा, मुझे बताइए कि मैं किसकी सेवा करूं, किसके चरणों में मैं अपना जीवन समर्पित करूं। उनकी माता अंजना ने कहा, पुत्र, तुम्हारा जन्म किसी साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ है। तुम स्वयं शिव के अंश हो। इस समय पृथ्वी पर अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। उनका नाम राम है। वे परम तेजस्वी, धर्मात्मा और सबके प्रिय हैं। तुम्हारा जीवन उन्हीं की सेवा में लगेगा। जाओ, उनकी खोज में निकल पड़ो। माता की आज्ञा सुनकर हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने प्रण किया कि वे श्री राम के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे। इधर अयोध्या में भी समय बदल रहा था। राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया, लेकिन उनकी छोटी रानी कैकेयी ने अपने पुराने वरदानों का सहारा लेकर श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी देने की मांग कर डाली। राजा दशरथ, जो सत्यवादी थे, अपने वचन से बंध गए। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन जाने का निश्चय किया। उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। तीनों ने वस्त्र बदले और अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान किया। यह दृश्य देखकर पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। वन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए, ऋषियों मुनियों से मिलते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन वे पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। वहां गोदावरी नदी के तट पर उन्होंने एक सुंदर कुटिया बनाई और निवास करने लगे। पंचवटी में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम शूर्पणखा था। वह लंका के राक्षस राज रावण की बहन थी। शूर्पणखा ने एक दिन श्री राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन श्री राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वे तो सेवक हैं, उनसे विवाह करने का कोई लाभ नहीं। अपमानित और क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता माता पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवार से उसकी नाक और कान काट दिए। बदसूरत और बेइज्जत होकर शूर्पणखा चिल्लाती हुई अपने भाइयों खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने अपनी 14,000 राक्षसों की सेना लेकर श्री राम पर आक्रमण किया, लेकिन श्री राम ने अकेले ही उन सबका संहार कर दिया। यह समाचार जब लंका पहुंचा तो रावण क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह सीता का हरण करके श्री राम से बदला लेगा। उसने अपने मामा मारीची की सहायता ली। मारीची मायावी राक्षस था। वह एक सुंदर स्वर्ण मृग हिरण का रूप धारण करके श्री राम की कुटिया के पास आ गया। सीता माता ने उस सुनहरे हिरण को देखा तो वे मोहित हो गईं। उन्होंने श्री राम से उसे पकड़ने या मारने का आग्रह किया। श्री राम हिरण के पीछे भागे। हिरण उन्हें दूर ले गया। तब श्री राम ने उस पर बाण चलाया। मारीची मरते समय श्री राम की आवाज में चिल्लाया, हे लक्ष्मण, हे सीता, बचाओ। यह आवाज सुनकर सीता माता चिंतित हो गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, भैया को कोई संकट है, तुम तुरंत उनके पास जाओ। लक्ष्मण ने कहा, भाभी, राम भैया को कोई संकट नहीं हो सकता। यह किसी राक्षस की माया है। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। राम भैया ने मुझे आपकी रक्षा का आदेश दिया है। सीता माता ने लक्ष्मण पर कठोर शब्द कहे, तुम अपने भैया के प्रति स्नेह नहीं रखते। तुम उनके संकट में भी उनकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहते। तुम मुझ पर शक करते हो। माता सीता के इन कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण विवश हो गए। उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी और कहा, भाभी, यह लक्ष्मण रेखा है। जब तक मैं वापस न आऊं
आप इस रेखा के बाहर कदम न रखें, यह आपकी रक्षा करेगी। यह कहकर लक्ष्मण श्री राम की खोज में चले गए। जैसे ही लक्ष्मण गए, वहां एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण किए रावण प्रकट हुआ। उसने सीता माता से भिक्षा मांगी। सीता माता ने कहा, हे महात्मन, आप कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपको भिक्षा देती हूं। लेकिन रावण ने कहा कि वह लक्ष्मण रेखा के पार से भिक्षा नहीं लेगा। धर्म के नियम के अनुसार भिक्षा देने के लिए भिक्षुक के पास जाना पड़ता है। सीता माता धर्म में विश्वास रखती थीं। उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर ली। जैसे ही वे रेखा के बाहर गईं, रावण ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। उसने सीता माता को अपनी गोद में उठाया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर लंका की ओर उड़ चला। सीता माता चिल्लाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक गिद्धराज जटायु ने उनकी आवाज सुनी। वे श्री राम के मित्र थे। उन्होंने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए और वे धरती पर गिर पड़े। रावण सीता को लेकर लंका चला गया। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो उन्होंने कुटिया खाली देखी। वे व्याकुल हो गए। वे सीता को ढूंढते हुए जंगल में भटकने लगे। अंत में उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में पाया। जटायु ने उन्हें बताया कि सीता को रावण हर कर ले गया है। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। श्री राम और लक्ष्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। उनकी मुलाकात कबंध नामक राक्षस से हुई, जिसने उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर जाने और सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। सुग्रीव वानर राज थे, जो अपने बड़े भाई बाली के अत्याचार से दुखी होकर ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लिए हुए थे। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली का आना वर्जित था। श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। उधर सुग्रीव ने दो पराक्रमी वानरों को देखा। उन्हें संदेह हुआ कि ये बाली के भेजे हुए हत्यारे हो सकते हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली। उनके मंत्री हनुमान जी ने कहा, राजन, मैं इन दोनों की परीक्षा लेता हूं। हनुमान जी ने सन्यासी का रूप धारण किया और श्री राम लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने श्री राम से पूछा, आप कौन हैं? आप वन में क्यों भटक रहे हैं? आपके मुख पर शोक की रेखाएं क्यों हैं? श्री राम ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। अयोध्या से वनवास, सीता का हरण और सीता की खोज। श्री राम की बातें सुनकर हनुमान जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूं। मैं आपकी सेवा में समर्पित हूं। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। यह पहली मुलाकात थी श्री राम और हनुमान की, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव और श्री राम के बीच मित्रता हुई। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया और बाली का वध किया। बदले में सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए अपनी पूरी वानर सेना लगा दी। चारों दिशाओं में वानर भेजे गए। हनुमान जी को अंगद के नेतृत्व में दक्षिण दिशा में भेजा गया। उन्हें सीता माता का पता लगाने का आदेश मिला। उनके साथ कई वीर वानर थे। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वे घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते गए। अंत में वे समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र असीम और अथाह था। उसे पार करना असंभव लग रहा था। वानरों ने कई दिनों तक समुद्र तट पर विश्राम किया। उनके पास समय कम था। सुग्रीव ने उन्हें 1 मास की समय सीमा दी थी। 1 मास बीत गया। सभी वानर निराश हो गए। अंगद ने कहा, हम समुद्र पार नहीं कर सकते। हम विफल हो गए। यहां आत्महत्या कर लेना ही ठीक है।
क्योंकि वापस जाकर हमें मृत्युदंड मिलेगा। तब हनुमान जी ने कहा, हे वीरों, निराश मत होइए। मैं समुद्र पार करूंगा और सीता माता का पता लगाऊंगा। यह मेरा कर्तव्य है और मैं इसे पूरा करूंगा। हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया। वे विशालकाय हो गए। उन्होंने पर्वत पर पैर पटका और आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनकी छलांग इतनी तेज थी कि पेड़ पौधे उनके पीछे पीछे उड़ने लगे। समुद्र ने उनका स्वागत किया। उनकी गति को देखकर समुद्र के राक्षस और जीव जंतु डर गए। समुद्र में एक राक्षसी थी जिसका नाम सुरसा था। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि वह समुद्र पार करने वालों को निगल सकती है। उसने हनुमान जी को रोका और कहा, हे वानर, मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। मैं सीता माता की खोज में जा रहा हूं। बाद में मैं आपके पास आऊंगा। पहले मुझे जाने दीजिए। सुरसा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अभी निगलूंगी। हनुमान जी ने सोचा कि इससे लड़ना ठीक नहीं, क्योंकि यह एक माता है। उन्होंने अपना आकार 10 गुना बढ़ा लिया। सुरसा ने भी अपना मुंह 10 गुना बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने फिर 100 गुना, 1000 गुना आकार बढ़ाया, लेकिन सुरसा का मुंह भी उतना ही बढ़ता गया। अचानक हनुमान जी ने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया, एक अंगूठे के बराबर। वे सुरसा के मुंह में घुसे और तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने कहा, माता, मैं आपके मुंह में जा चुका और बाहर आ गया। अब आपका वचन पूरा हुआ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुरसा प्रसन्न हुई और बोली, हे वीर, तुम सचमुच महान हो। जाओ, तुम्हारा कार्य सफल हो। हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने आगे एक और राक्षसी देखी जिसका नाम सिंहिका थी। वह छाया पकड़कर प्राणियों को निगल लेती थी। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली और उन्हें रोक दिया। हनुमान जी समझ गए कि यह कोई मायावी शक्ति है। उन्होंने अपना आकार बढ़ाया और उस राक्षसी के पेट में घुस गए। फिर उन्होंने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला और बाहर आ गए। इस प्रकार उन्होंने सिंहिका का वध कर दिया। अंत में हनुमान जी ने लंका नगरी को देखा। वह सोने की बनी हुई अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। हनुमान जी ने सोचा कि अगर वे अपने इसी विशाल रूप में लंका में प्रवेश करेंगे तो राक्षस उन्हें देख लेंगे और वे सीता माता का पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया, एक बिल्ली के बराबर, और रात के समय लंका में प्रवेश किया। वे लंका के महलों, बाजारों, सड़कों पर घूमते रहे। उन्होंने रावण का विशाल महल देखा। वे उसके अंतःपुर में गए, जहां रावण की रानियां और उपपत्नियां सो रही थीं। उन्होंने रावण को भी देखा, लेकिन सीता माता वहां नहीं थीं। निराश होकर वे आगे बढ़े। अंत में उन्होंने अशोक वाटिका देखी। वह एक सुंदर बगीचा था, जहां फल फूलों से भरे वृक्ष थे। बगीचे के बीचों बीच एक शिंशपा के वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी थी। वह अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर शोक की रेखाएं थीं। उसके चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थीं। हनुमान जी समझ गए कि यही सीता माता हैं। हनुमान जी ने सीता माता को श्री राम की मुद्रिका, अंगूठी, दिखाई। सीता माता ने जैसे ही वह अंगूठी देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। हनुमान जी ने उन्हें बताया कि श्री राम उन्हें ढूंढ रहे हैं और जल्द ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। हनुमान जी ने सीता माता से एक चूड़ामणि, गहना लिया, जिसे वे श्री राम को देना चाहते थे। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि वे लंका की शक्ति को भी जानना चाहते हैं, ताकि श्री राम को इसकी जानकारी दे सकें। उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया।
उन्होंने पेड़ तोड़े, फूलों को नष्ट किया। इस शोरगुल से राक्षस जाग गए। उन्होंने हनुमान जी पर आक्रमण किया, लेकिन हनुमान जी ने सैकड़ों राक्षसों को मार गिराया। अंत में रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के सम्मान में स्वयं को बांध लिया। उन्हें रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो, क्यों आए हो? हनुमान जी ने गर्व से कहा, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। मैं यहां सीता माता का पता लगाने आया था। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, सीता माता को वापस कर दो, अन्यथा श्री राम तुम्हारा विनाश कर देंगे। रावण क्रोधित हो गया। उसने हनुमान जी को मारने का आदेश दिया, लेकिन उसके छोटे भाई विभीषण ने कहा, राजन, यह एक दूत है। दूत की हत्या नहीं की जाती। इसके बजाय इसकी पूंछ में आग लगा दो और इसे लंका की सड़कों पर घुमाओ, ताकि श्री राम को हमारी शक्ति का पता चले। रावण ने यह सुझाव मान लिया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर उसमें आग लगा दी। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और उस जलती हुई पूंछ से लंका के घर घर, महल महल में आग लगा दी। पूरी लंका जल उठी। केवल वह स्थान नहीं जला जहां सीता माता बैठी थीं। इसके बाद हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगा दी और अपनी पूंछ की आग बुझा दी। फिर वे वापस समुद्र पार करके श्री राम के पास चले गए। हनुमान जी ने श्री राम को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने उन्हें सीता माता की चूड़ामणि भेंट की। श्री राम ने उसे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा की और कहा, हे वीर, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। तुम सचमुच मेरे परम भक्त हो। अब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया। उस पुल को बनाने में हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुल बनकर तैयार हो गया। वानर सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पुत्र मेघनाद, कुंभकर्ण और अनेकों राक्षस वीर योद्धा थे। लेकिन श्री राम की सेना में हनुमान जी, अंगद, नलनील, जामवंत जैसे वीर थे। युद्ध में हनुमान जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने राक्षसों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। एक समय ऐसा आया जब लक्ष्मण मेघनाद के शक्ति बाण से घायल हो गए। वे मूर्छित हो गए। वैद्यराज सुषेण ने कहा कि लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय की संजीवनी बूटी चाहिए, लेकिन समय बहुत कम था और हिमालय बहुत दूर था। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं अभी संजीवनी लेकर आता हूं। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और हिमालय की ओर उड़ चले। रास्ते में उन्हें एक राक्षस कालनेमी ने रोका, जो रावण का मित्र था। हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। जब वे हिमालय पहुंचे तो उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका की ओर चल दिए। रास्ते में रावण के आदेश पर उनके मित्र ने सूर्य को ढकने की कोशिश की, ताकि हनुमान को लगे कि रात हो गई है और वे संजीवनी नहीं ढूंढ सकते। लेकिन हनुमान जी ने अपने पराक्रम से सूर्य को भी मात दे दी। वे समय पर लंका पहुंच गए और संजीवनी से लक्ष्मण को ठीक कर दिया। अंत में श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का वध कर दिया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई और वे पवित्र साबित हुई। 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हे वीर, तुमने मेरे लिए जो किया वह अतुलनीय है। तुम मेरे परम मित्र और भक्त हो।
मांगो, क्या चाहते हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं केवल आपकी सेवा चाहता हूं। मैं आपके चरणों में सदा बना रहना चाहता हूं। मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम अमर रहोगे। जब तक इस पृथ्वी पर मेरी कथा और नाम का उच्चारण होता रहेगा, तब तक तुम जीवित रहोगे। लोग तुम्हें संकट मोचन के नाम से जानेंगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, तुम उसके सभी कष्टों का निवारण करोगे। तभी सीता माता ने हनुमान जी को बुलाया और उन्हें एक अमूल्य मोतियों की माला भेंट की। हनुमान जी ने वह माला ली और उसे तोड़ तोड़ कर देखने लगे। सीता माता ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, माता, मैं देख रहा हूं कि इन मोतियों में प्रभु श्री राम हैं या नहीं। अगर इनमें प्रभु नहीं हैं, तो ये मेरे लिए व्यर्थ हैं। सीता माता ने पूछा, तो क्या तुम्हारे शरीर में प्रभु हैं? हनुमान जी ने तुरंत अपना वक्ष सीना चीरकर दिखाया। उनके सीने में श्री राम और सीता माता की मूर्ति विराजमान थी। यह देखकर सभी चकित रह गए। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारे हृदय में मैं और सीता सदा निवास करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे आज भी इस पृथ्वी पर अमर हैं। कहा जाता है कि जहां भी रामायण का पाठ होता है या श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। तो सखा, यह थी मंगलवार के दिन बजरंगबली की अद्भुत कथा। इस कथा को सुनने का फल यह है कि हनुमान जी की कृपा से मनुष्य के सभी बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल सभी बढ़ जाते हैं। उसके अंदर साहस का संचार होता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय प्राप्त करता है। बस शर्त है सच्चा भाव और विश्वास। हनुमान जी कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसकी हर संकट में रक्षा करूंगा। तो आप भी मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखें, उनकी इस कथा को सुनें और उनके मंत्र ओम हनुमते नमः का जाप करें। देखिएगा, आपके सभी बल बदल जाएंगे और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जय बजरंगबली। एक समय की बात है जब सतयुग का समय था। उस समय सभी मनुष्य धर्मपरायण थे और देवताओं का यज्ञों में भाग लेते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया। राक्षस ऋषियों मुनियों के यज्ञों में विघ्न डालते, देवताओं को परेशान करते और मनुष्यों पर अत्याचार करते थे। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षसों के संहार के लिए किसी शक्तिशाली अवतार की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा और राक्षसों का नाश करूंगा। लेकिन मेरे इस कार्य में मेरी सहायता के लिए एक ऐसा शक्तिशाली सहायक भी चाहिए जो अजरमर हो, जो अत्यंत बलवान हो, जो अद्भुत बुद्धि का धनी हो और जो मेरा परम भक्त हो। ऐसा सहायक केवल भगवान शिव ही हो सकते हैं। यह सुनकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु के अवतार की सहायता के लिए पृथ्वी पर जन्म लें। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा कि वे पवन देव और माता अंजना के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अब हम आपको हनुमान जी के जन्म की एक और रोचक कथा सुनाते हैं। माता अंजना एक अप्सरा थीं, जिनका नाम पुंजिकस्थला था। वे बहुत सुंदर और गुणवती थीं। एक बार वे स्वर्ग में विचरण कर रही थीं, तभी एक ऋषि ने उन्हें देख लिया। ऋषि ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अंजना ने उनका अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम वानर योनि में जन्म लोगी।
अंजना ने ऋषि से क्षमा मांगी और कहा कि यह मेरी गलती नहीं थी, मैं तो केवल अपने धर्म की रक्षा कर रही थी। ऋषि ने कहा, तुम्हारा श्राप तो टलेगा नहीं, लेकिन जब तुम्हें पवनदेव का पुत्र प्राप्त होगा तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार अंजना ने पृथ्वी पर केसरी नामक वानर राज से विवाह किया और वानर योनि में जन्म लिया। वे बहुत तपस्विनी थीं और लगातार भगवान शिव की आराधना करती थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अंजना ने कहा, प्रभु, मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहती हूं। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक दिन अंजना अपने पति केसरी के साथ पर्वत पर विचरण कर रही थीं। वहां का वातावरण बहुत सुंदर था। चारों ओर फूल खिले हुए थे, पक्षी कलरव कर रहे थे और मंद मंद वायु बह रही थी। अचानक उस मंद वायु ने वेग पकड़ लिया और एक भयंकर तूफान आ गया। उस तूफान के साथ पवनदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अंजना को देखा और उनकी सुंदरता और तपस्या से मुग्ध हो गए। उन्होंने अंजना को अपने अंश से पुत्र प्रदान किया। इस प्रकार भगवान शिव के अंश और पवनदेव के तेज से माता अंजना के गर्भ से एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम हनुमान रखा गया। जन्म के समय ही वह अत्यंत तेजस्वी और बलशाली था। उसके शरीर से ऐसी दिव्य ज्योति निकल रही थी कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। सभी देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने पुष्प वर्षा की। बाल हनुमान बड़े ही चंचल और निडर थे। वे अपनी माता से हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि आकाश में एक लाल गोला घूम रहा है। उन्होंने अपनी माता से पूछा, मां, वह लाल चीज क्या है? माता ने कहा, बेटा, वह सूर्य है जो सारे संसार को प्रकाश देता है। हनुमान ने सोचा, यह सूर्य तो बहुत सुंदर है, इसे तोड़कर लाना चाहिए। यह सोचकर वे आकाश की ओर उड़ चले। उनकी छलांग इतनी ऊंची और तेज थी कि क्षण भर में वे सूर्य के पास पहुंच गए। सूर्यदेव ने देखा कि एक बालक उनकी ओर बढ़ रहा है। वे घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई राक्षस है जो मुझे निगलने आ रहा है। उन्होंने देवराज इंद्र से प्रार्थना की, हे इंद्र, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने देखा कि यह बालक सूर्य को पकड़ने जा रहा है, तो उन्होंने अपना वज्र उठाया और बाल हनुमान पर दे मारा। वज्र का प्रहार हनुमान के बाएं जबड़े पर लगा और वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर पवनदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र के साथ ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है? मैं अब पूरे ब्रह्मांड से वायु को हटा लूंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे सभी प्राणियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषिमुनि, गंधर्व, यक्ष सब भयभीत हो गए। वे सब ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रजापति, कृपया पवनदेव को शांत करें, नहीं तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां बाल हनुमान पड़े थे। उन्होंने पवनदेव से कहा, हे वायुपुत्र, क्रोध त्यागो, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है और हम सब उसे आशीर्वाद देते हैं। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे बालक, तुम्हें वज्र से कोई हानि नहीं होगी, तुम अमर रहोगे। तुम्हारा शरीर वज्र से भी अधिक कठोर होगा। इंद्र ने भी कहा, तुम किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं जा सकोगे। सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूं और सभी विद्याओं का ज्ञान दूंगा। यमराज ने कहा, तुम्हें मेरे दंड का भय नहीं रहेगा। वरुण ने कहा, जल में भी तुम्हारा बल बना रहेगा। कुबेर ने कहा, तुम सदा सुखी और समृद्ध रहोगे। इस प्रकार सभी देवताओं ने बाल हनुमान को अनेकों वरदान दिए। पवनदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः वायु का संचार किया।
इस घटना के बाद हनुमान ने सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण की। वे सूर्यदेव के पास गए और बोले, हे गुरुदेव, मुझे ज्ञान दीजिए। सूर्यदेव ने कहा, बेटा, मैं तो सदा गतिमान रहता हूं, मैं कैसे तुम्हें पढ़ाऊंगा। हनुमान ने कहा, गुरुदेव, आप निरंतर चलते रहिए, मैं आपके सामने उड़ता हुआ चलूंगा और आपसे ज्ञान ग्रहण करता रहूंगा। सूर्यदेव हनुमान की इस लगन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को सभी वेद, उपनिषद, शास्त्र और कलाओं का ज्ञान दिया। हनुमान ने बड़ी ही तत्परता से सब कुछ सीख लिया। इसी समय पृथ्वी पर अयोध्या में राजा दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। वे बड़े होकर अत्यंत गुणी, पराक्रमी और धर्मात्मा बने। उनका विवाह जनकपुरी की राजकुमारी सीता से हुआ, जो स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थीं। लेकिन कैकेयी के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। सीता और लक्ष्मण उनके साथ वन गए। वन में ही रावण ने सीता का हरण कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान उस समय सुग्रीव के मंत्री थे। जब उन्होंने श्री राम को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया। वे समझ गए कि यही वे प्रभु हैं जिनकी सेवा के लिए उनका जन्म हुआ है। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उनसे मित्रता की। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता की और बाली का वध किया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए वानर सेना भेजी। हनुमान को दक्षिण दिशा में भेजा गया। वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि समुद्र असीम और अथाह है। उसे पार करना बहुत कठिन था। सभी वानर निराश हो गए। तब हनुमान ने कहा, डरो मत, मैं समुद्र पार करूंगा। प्रभु श्री राम के कार्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। हनुमान ने अपना आकार बढ़ाया और समुद्र की ओर छलांग लगा दी। रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उन्हें रोका। उसने कहा, मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। हनुमान ने अपना आकार इतना बढ़ाया कि सुरसा का मुंह भी बढ़ता गया। फिर अचानक हनुमान ने अपना आकार छोटा किया और सुरसा के मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे मुंह में जा चुका, अब तुम्हारा वचन पूरा हुआ। सुरसा प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। आगे सिंहिका नामक राक्षसी ने उनकी छाया पकड़ ली। हनुमान ने उसका वध कर दिया। अंत में वे लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को पाया। उन्होंने सीता को श्री राम की अंगूठी दी और उनका चूड़ामी लिया। फिर उन्होंने लंका को जला दिया और वापस श्री राम के पास आ गए। इसके बाद श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में हनुमान ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने राक्षसों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। जब लक्ष्मण शक्ति बाण से घायल हो गए तो हनुमान संजीवनी लेने हिमालय गए। रास्ते में कालनेमी नामक राक्षस ने उन्हें रोका, लेकिन हनुमान ने उसका वध कर दिया। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लक्ष्मण को ठीक कर दिया। अंत में श्री राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। वहां उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद श्री राम ने सभी को उपहार दिए। उन्होंने हनुमान को भी बुलाया और कहा, हे हनुमान, तुमने मेरे लिए जो किया वह अतुलनीय है। मैं तुम्हें क्या दूं? हनुमान ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में रहने दीजिए। श्री राम ने कहा, तुम अमर रहोगे, तुम्हारा नाम संकट मोचन होगा। जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा तुम उसके सभी कष्ट दूर करोगे। तब सीता ने हनुमान को मोतियों की माला भेंट की। हनुमान ने उसे तोड़कर देखना शुरू किया।
सीता ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान ने कहा, माता, मैं देख रहा हूं कि इन मोतियों में प्रभु श्री राम हैं या नहीं। सीता ने पूछा, तो क्या तुम्हारे शरीर में प्रभु हैं? हनुमान ने तुरंत अपना सीना चीरकर दिखाया। उनके सीने में श्री राम और सीता विराजमान थे। यह देखकर सभी चकित रह गए। यह है हनुमान जी की अद्भुत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने इष्ट देव में पूरी तरह से लीन हो जाए। हनुमान जी ने अपना सब कुछ श्री राम को समर्पित कर दिया था। उनके जैसा भक्त और कोई नहीं हुआ। अब हम आपको हनुमान जी की एक और कथा सुनाते हैं जो उनके बाल्यकाल की है। एक बार हनुमान जी बहुत छोटे थे। वे अपनी माता के साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी माता सुबह सुबह उठकर किसी को नमस्कार कर रही हैं और कुछ पढ़ रही हैं। हनुमान ने पूछा, मां, तुम किसे नमस्कार कर रही हो? माता ने कहा, बेटा, मैं सूर्यदेव को नमस्कार कर रही हूं। वे हमें प्रकाश देते हैं। हनुमान ने कहा, मैं भी उन्हें नमस्कार करूंगा। अगले दिन सुबह हनुमान उठे और सूर्य की ओर देखा। उन्होंने देखा कि सूर्य बहुत दूर हैं। उन्होंने सोचा, इतनी दूर से नमस्कार करने से क्या होगा? मैं उनके पास जाकर नमस्कार करूंगा। यह सोचकर वे आकाश की ओर उड़ चले। यह वही घटना है जिसमें इंद्र ने उन पर वज्र चलाया था। एक और बार की बात है। हनुमान जी किशोरावस्था में थे। वे बहुत शरारती थे। एक दिन वे आश्रम में घूम रहे थे। वहां कई ऋषिमुनि तपस्या कर रहे थे। हनुमान ने उनकी तपस्या में विघ्न डालना शुरू कर दिया। वे उनके बर्तन छिपा देते, उनकी पुस्तकें उठा ले जाते, उनके आसन हिला देते। ऋषिमुनि परेशान हो गए। वे सब मिलकर हनुमान के गुरु के पास गए और शिकायत की। गुरु ने हनुमान को बुलाया और कहा, बेटा, तुम ऋषियों को परेशान क्यों करते हो? हनुमान ने कहा, गुरुदेव, मैं उन्हें परेशान नहीं करता। मैं तो उनकी परीक्षा लेता हूं। जो सच्चे तपस्वी होते हैं वे इन बातों से विचलित नहीं होते। जो विचलित हो जाते हैं उनकी तपस्या अधूरी है। गुरु उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, यह बालक कितना ज्ञानी है। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए जो सबसे महान हो। वे अपने गुरु के पास गए और पूछा, गुरुदेव, इस संसार में सबसे महान कौन है? गुरु ने कहा, बेटा, इस संसार में सबसे महान भगवान विष्णु हैं, जो इस समय पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। हनुमान ने कहा, तो मैं उनकी सेवा करूंगा। यह सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी श्री राम की खोज में निकल पड़े। वे कई स्थानों पर गए। अंत में वे ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने उन्हें अपना मंत्री बना लिया। लेकिन हनुमान के मन में हमेशा यही रहता था कि उन्हें श्री राम की सेवा करनी है। जब श्री राम और हनुमान की पहली भेंट हुई तो हनुमान ने श्री राम को देखा। उनका हृदय भक्ति रस से भर गया। उन्होंने सोचा, यह वही प्रभु हैं जिनकी मैं तलाश कर रहा था। उन्होंने श्री राम के चरण छुए और कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूं। श्री राम ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम मेरे परम भक्त हो। इसके बाद हनुमान ने श्री राम की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने सीता की खोज की, लंका जलाई, संजीवनी लाए और युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। एक बार की बात है, युद्ध के बाद जब श्री राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे तो एक दिन हनुमान उनके दरबार में बैठे थे। श्री राम कुछ सोच रहे थे। हनुमान ने पूछा, प्रभु, आप क्या सोच रहे हैं? श्री राम ने कहा, हनुमान, मैं सोच रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे अभी भी एक बात का पछतावा है।
हनुमान ने पूछा, क्या बात प्रभु? श्री राम ने कहा, मैंने रावण का वध तो किया, लेकिन मैं उसकी विद्वता का सम्मान नहीं कर सका। वह बहुत बड़ा विद्वान था। हनुमान ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, मैं आपको रावण की विद्वता का परिचय दूंगा। हनुमान ने रावण के महल से उसकी पुस्तकें और ग्रंथ मंगवाए। उन्होंने उनका अध्ययन किया और श्री राम को बताया कि रावण कितना बड़ा विद्वान था। श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान की बुद्धि की प्रशंसा की। एक और बार की बात है, श्री राम ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवता, ऋषिमुनि और राजा आमंत्रित थे। यज्ञ के अंत में श्री राम ने सभी को उपहार दिए। हनुमान को भी एक उपहार दिया गया। हनुमान ने उसे ले लिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम खुश क्यों नहीं हो? हनुमान ने कहा, प्रभु मुझे उपहार नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका नाम चाहिए। यह सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। हनुमान जी की भक्ति का एक और प्रसंग है। एक बार नारद जी हनुमान जी से मिलने आए। उन्होंने कहा, हनुमान तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें श्री राम की सेवा का अवसर मिला। हनुमान ने कहा, नारद जी यह मेरा भाग्य नहीं, प्रभु की कृपा है। नारद जी ने कहा, लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने बलवान कैसे हो? हनुमान ने कहा, मेरा बल प्रभु के नाम में है। जब भी मैं प्रभु का नाम लेता हूं, मुझे अपार शक्ति मिलती है। नारद जी ने सोचा, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने हनुमान से कहा, अगर तुम इतने बलवान हो तो इस पर्वत को उठाकर दिखाओ। हनुमान ने कहा, नारद जी मैं पर्वत तो उठा सकता हूं, लेकिन उससे क्या होगा? मैं तो केवल प्रभु की सेवा में अपना बल लगाना चाहता हूं। नारद जी उनकी विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने श्री राम की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने कभी किसी वरदान की इच्छा नहीं की। वे हमेशा विनम्र बने रहे। उनकी यही विनम्रता उन्हें महान बनाती है। एक बार श्री राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान ने कहा, प्रभु मैं आपको हर जगह देखता हूं। आप मेरे हृदय में हैं, मेरी आंखों में हैं, मेरे प्राणों में हैं। जब मैं किसी वस्तु को देखता हूं तो उसमें भी आपको देखता हूं। श्री राम उनकी बात सुनकर भावुक हो गए। हनुमान जी के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना है। एक बार दुर्वासा ऋषि अयोध्या आए। वे बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने श्री राम से कहा कि वे उनके साथ भोजन करना चाहते हैं। श्री राम ने कहा, ऋषिवर आपका स्वागत है। लेकिन दुर्वासा ने एक शर्त रखी कि वे पहले स्नान करके आएंगे और जब तक वे नहीं आ जाते तब तक कोई भोजन नहीं करेगा। दुर्वासा स्नान करने गए। बहुत समय बीत गया, लेकिन वे वापस नहीं आए। श्री राम ने सोचा कि अगर भोजन में देरी हुई तो सभी भूखे रह जाएंगे। उन्होंने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान तुम जाकर देखो कि दुर्वासा ऋषि कहाँ हैं। हनुमान ने जाकर देखा तो दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे और ध्यान में लीन थे। हनुमान ने उन्हें ध्यान से उठाना उचित नहीं समझा। वे वापस आ गए। श्री राम ने पूछा, क्या हुआ? हनुमान ने बताया, प्रभु ऋषि ध्यान में हैं, उन्हें उठाना ठीक नहीं होगा। श्री राम चिंतित हो गए। तब हनुमान ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, मैं एक उपाय करता हूं। उन्होंने अपना रूप बदला और दुर्वासा ऋषि के पास गए। उन्होंने एक मधुमक्खी का रूप धारण किया और ऋषि के कान के पास गुंजन करने लगे। ऋषि का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने देखा कि सूर्य ढल रहा है। वे तुरंत उठे और अयोध्या की ओर चल पड़े। दुर्वासा ने आकर भोजन किया। सबकी भूख मिटी।
बाद में दुर्वासा को पता चला कि हनुमान ने ऐसा किया था। वे हनुमान की बुद्धि और चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने अपने जीवन में अनेकों ऐसे कार्य किए जो असंभव प्रतीत होते थे। उन्होंने समुद्र लांघा, लंका जलाई, संजीवनी लाई। लेकिन उनके सबसे बड़े कार्य थे उनकी भक्ति और विनम्रता। एक बार श्री राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान तुम कैसे इतने शक्तिशाली हो? हनुमान ने कहा, प्रभु मैं शक्तिशाली नहीं हूं, आपकी कृपा से मुझे शक्ति मिलती है। जब मैं आपका नाम लेता हूं तो मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। श्री राम ने कहा, तो फिर तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा बल क्या है? हनुमान ने कहा, प्रभु सबसे बड़ा बल आपकी भक्ति है। भक्ति से व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी चीज की इच्छा नहीं की। वे हमेशा श्री राम के चरणों में लीन रहे। एक बार की बात है, श्री राम ने सोचा कि वे हनुमान की परीक्षा लें। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कोई भी वरदान देना चाहता हूं, मांगो क्या चाहते हो? हनुमान ने कहा, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं। श्री राम ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। हनुमान ने सोचा और कहा, प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपके नाम का सदा स्मरण करता रहूं, मेरी भक्ति कभी कम न हो। श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम सदा मेरे नाम का स्मरण करते रहोगे और मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूं कि जो भी मनुष्य तुम्हारा स्मरण करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम संकट मोचन कहलाओगे। तभी सीता माता ने हनुमान को बुलाया। उन्होंने कहा, हनुमान तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं तुम्हें क्या दूं? हनुमान ने कहा, माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सीता ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम अमर रहोगे और तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर अमर हैं। वे जहां भी श्री राम का नाम लिया जाता है वहां उपस्थित होते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने हनुमान से पूछा, हनुमान तुम इतने शक्तिशाली होते हुए भी इतने विनम्र कैसे हो? हनुमान ने कहा, नारद जी शक्ति अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए है। मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल प्रभु की सेवा में करता हूं, यही मेरा जीवन है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उन्होंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, वे हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहे। उनकी विनम्रता और सादगी देखते ही बनती थी। एक और रोचक प्रसंग है। एक बार श्री राम ने एक सभा बुलाई, उसमें सभी देवता और ऋषिमुनि उपस्थित थे। श्री राम ने पूछा, आप लोगों में सबसे बड़ा भक्त कौन है? सभी ने अपने अपने नाम बताए। कोई बोला, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं क्योंकि मैं हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। कोई बोला, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं क्योंकि मैंने हजारों यज्ञ किए हैं। कोई बोला, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं क्योंकि मैंने हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया है। श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान की ओर देखा। हनुमान चुपचाप एक कोने में बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? हनुमान ने कहा, प्रभु मैं क्या बोलूं, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। श्री राम ने कहा, लेकिन तुम तो सबसे बड़े भक्त हो। हनुमान ने कहा, प्रभु मैं कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता हूं, मैंने न तो हजारों वर्षों तक तपस्या की, न हजारों यज्ञ किए, न हजारों ग्रंथ पढ़े, मैं तो केवल आपका नाम लेता हूं।
श्री राम ने कहा, हनुमान, यही तो सबसे बड़ी भक्ति है। तुमने मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तुम्हारे हृदय में केवल मैं हूं। यही सच्ची भक्ति है। यह सुनकर सभी को समझ में आया कि सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है। हनुमान जी ने बिना किसी अपेक्षा के केवल श्री राम की सेवा की। उन्होंने कभी किसी वरदान की इच्छा नहीं की। वे हमेशा विनम्र बने रहे। हनुमान जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से किसी की सेवा करें तो हमें अपार शक्ति मिलती है। हनुमान जी ने श्री राम की सेवा करके यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। आज भी जब कोई मनुष्य संकट में होता है तो वह हनुमान जी को याद करता है। हनुमान जी उसके सभी कष्ट दूर करते हैं। यही उनकी महिमा है। एक बार एक भक्त ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु, आप हमेशा कहाँ रहते हैं? हनुमान जी ने कहा, बेटा, मैं वहां रहता हूं जहां श्री राम का नाम लिया जाता है। जहां भी भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारते हैं, मैं वहां दौड़ा चला आता हूं। यही कारण है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से व्रत रखता है और यह कथा सुनता है तो हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप भी इस मंगलवार के दिन हनुमान जी की इस अद्भुत कथा को सुनें, उनका व्रत रखें और उनके मंत्र ओम हनुमते नमः का जाप करें। देखिएगा, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपको अपार बल, बुद्धि और साहस की प्राप्ति होगी। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के सभी संकट दूर हों। वे आपकी सदा रक्षा करें। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसके बल में अवश्य ही आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। जय बजरंगबली। बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग में जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। उसी समय भगवान शिव के अंश से एक महान और अद्भुत भक्त का जन्म हुआ, जिन्हें हम आज बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान के नाम से जानते हैं। उनका जन्म केवल एक महान योद्धा बनने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि सच्ची भक्ति, सेवा और समर्पण का आदर्श स्थापित करने के लिए हुआ था। कथा की शुरुआत होती है माता अंजना से, जो एक अप्सरा थीं। एक शाप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने पर्वतों और जंगलों में रहकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से उनका अंश जन्म लेगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त खीर का एक अंश पवनदेव के माध्यम से माता अंजना तक पहुंचा और उसी दिव्य प्रसाद के प्रभाव से उनके गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाए। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत तेजस्वी, बलवान और चंचल थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को लाल लाल फल समझ लिया। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा और सुंदर फल है जिसे खाया जा सकता है। बालक हनुमान तुरंत आकाश की ओर उछल पड़े और सूर्य को पकड़ने के लिए उड़ने लगे। उनकी यह शक्ति देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। जब वे सूर्य के पास पहुंचने लगे तो इंद्रदेव को लगा कि कहीं सूर्य को कोई हानि न हो जाए। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान गिर पड़े और उनकी ठोड़ी में चोट लग गई। उसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनु का अर्थ ठोड़ी होता है। अपने पुत्र को घायल देखकर पवनदेव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। हवा बंद होते ही सभी जीव जंतु और मनुष्य परेशान होने लगे। तब सभी देवता पवनदेव को शांत करने के लिए आए और बालक हनुमान को अनेक वरदान दिए।
ब्रह्मा जी ने उन्हें असीम शक्ति का वरदान दिया, इंद्रदेव ने अपने वज्र से सुरक्षित रहने का वरदान दिया और सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान और तेज का वरदान दिया। समय बीतता गया और हनुमान बड़े होते गए। एक बार उनकी बाल सुलभ शरारतों से परेशान होकर कुछ ऋषियों ने उन्हें यह शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति की याद नहीं दिलाएगा। यही कारण था कि हनुमान जी अपनी अपार शक्ति के बावजूद हमेशा विनम्र और शांत रहते थे। जब भगवान राम वनवास में थे और रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, तब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। उसी समय उनकी मुलाकात किष्किंधा के राजा सुग्रीव से हुई। सुग्रीव के साथ हनुमान भी थे। हनुमान जी ने जब पहली बार राम और लक्ष्मण को देखा तो उनके हृदय में असीम प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। वे तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास गए और बहुत विनम्रता से उनसे पूछा कि वे कौन हैं और जंगल में किस उद्देश्य से आए हैं। जब उन्हें यह पता चला कि ये अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं और वे सीता माता की खोज कर रहे हैं, तब हनुमान जी का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप प्रकट किया और भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। उसी क्षण से हनुमान जी ने अपना जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब सीता माता की खोज के लिए वानरों की सेना भेजी गई, तब हनुमान जी भी उस दल में शामिल थे। कई दिनों तक खोज करने के बाद उन्हें समुद्र के किनारे पता चला कि सीता माता लंका में हैं। लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र पार करना था। सभी वानर चिंतित थे कि यह काम कौन करेगा। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाई। जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने जोर से जय श्री राम का नारा लगाया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए उड़ पड़े। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी बुद्धि और शक्ति से उन्होंने सबको पार कर लिया। अंत में वे लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने छोटे से वानर का रूप धारण किया और पूरे नगर में सीता माता की खोज करने लगे। बहुत खोजने के बाद उन्हें अशोक वाटिका में सीता माता दिखाई दी। सीता माता बहुत दुखी और चिंतित थीं। हनुमान जी ने पेड़ पर बैठकर राम जी की कथा सुनाई ताकि सीता माता को विश्वास हो जाए कि वे राम के दूत हैं। फिर उन्होंने नीचे आकर राम जी की अंगूठी सीता माता को दी। अंगूठी देखते ही सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि राम जी उन्हें जल्द ही मुक्त कराने आएंगे। सीता माता का संदेश लेकर जब हनुमान जी वापस लौटने लगे, तब उन्होंने सोचा कि लंका में अपनी शक्ति का परिचय भी देना चाहिए। उन्होंने अशोक वाटिका को तहस-नहस कर दिया। रावण के सैनिक उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में ले गए। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। महलों, भवनों और राजमहलों में आग फैल गई। पूरी लंका जल उठी। इसके बाद हनुमान जी तुरंत समुद्र पार करके वापस राम जी के पास पहुंचे और सीता माता का संदेश सुनाया। राम जी ने जब हनुमान की वीरता और भक्ति सुनी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और कहा कि उनके जैसे भक्त संसार में बहुत दुर्लभ होते हैं। इसके बाद राम और वानरों की सेना ने लंका पर आक्रमण किया। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मेघनाद के बाण से घायल होकर मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय भेजा गया। वे तुरंत आकाश में उड़कर हिमालय पहुंचे, लेकिन उन्हें पहचान नहीं हो पाई कि संजीवनी बूटी कौन सी है। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी ठीक हो गए और पूरी सेना में खुशी की लहर दौड़ गई।
इस प्रकार हनुमान जी ने अपने साहस, बुद्धि और भक्ति से राम की हर कठिनाई को दूर किया। राम और रावण के युद्ध में अंततः रावण का वध हुआ और सीता माता को मुक्त कराया गया। अयोध्या लौटने पर राम जी का राज्याभिषेक हुआ। उस समय भी हनुमान जी ने केवल एक ही वरदान मांगा कि उन्हें हमेशा राम की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। बजरंगबली की यही कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति, विनम्रता और सेवा का भाव होना चाहिए। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बजरंगबली अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं और उन्हें साहस, बल और बुद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए लोग उन्हें संकटमोचन कहते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर कर देते हैं। उनकी भक्ति से जीवन में आत्मविश्वास, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से जय बजरंगबली कहता है, उसके जीवन में कभी भी भय और निराशा नहीं रहती। हनुमान जी की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और भक्त का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है।